दृश्य एक। गांव का एक छोटा सा खेत। रामू अपने खेत में काम कर रहा है। वह मेहनती और ईमानदार किसान है, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। रामू खुद से, हे भगवान, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी फसल अच्छी नहीं हो रही। कैसे अपने परिवार का पेट भरूंगा। रामू उदास होकर काम करना जारी रखता है। उसी समय उसे खेत में एक चमकती हुई पोटली मिलती है। रामू हैरान होकर पोटली उठाते हुए, अरे ये क्या है, इसमें क्या हो सकता है। वह पोटली खोलता है और उसमें सोने के सिक्के देखकर चौंक जाता है। रामू, इतने सारे सोने के सिक्के, अगर मैं इन्हें रख लूं तो मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। कुछ देर सोचने के बाद रामू की अंतरात्मा जागती है। रामू, नहीं, यह गलत होगा। ये सिक्के मेरे नहीं हैं, मुझे इन्हें लौटाना चाहिए। दृश्य दो। सेठ जी का घर। रामू सेठ जी के घर पहुंचता है और दरवाजा खटखटाता है। सेठ जी दरवाजा खोलते हैं। सेठ जी, अरे रामू, कैसे आना हुआ। रामू पोटली दिखाते हुए, सेठ जी, यह पोटली मुझे मेरे खेत में मिली है। इसमें सोने के सिक्के हैं। यह शायद आपकी होगी, इसलिए मैं इसे वापस करने आया हूँ। सेठ जी हैरान होते हैं और पोटली देखकर खुश हो जाते हैं। सेठ जी, अरे यह तो मेरी ही पोटली है। मैं इसे पिछले हफ्ते खेत में कहीं गिरा बैठा था। रामू, तुमने इसे वापस लाकर बहुत बड़ा काम किया है। तुम बहुत ईमानदार हो। रामू, सेठ जी, यह मेरा कर्तव्य था। ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं होता। दृश्य तीन। गांव में एक सभा। सेठ जी गांव वालों को बुलाते हैं और सबके सामने रामू की तारीफ करते हैं। सेठ जी, गांव वालों, रामू ने आज हमें सिखाया है कि ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। उसने मुझे मेरी खोई हुई पोटली लौटाकर अपनी ईमानदारी साबित की है। सेठ जी रामू को इनाम के रूप में कुछ पैसे और खेती के लिए बीज देते हैं। सेठ जी, रामू, ये तुम्हारी ईमानदारी का फल है। अब तुम अच्छे से खेती कर सकोगे। रामू, धन्यवाद सेठ जी, मैं हमेशा ईमानदार रहूंगा और यही सीख दूंगा कि ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। समाप्त। कहानी की शिक्षा। ईमानदारी से हमेशा सफलता मिलती है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें अपनी सच्चाई और ईमानदारी को कभी नहीं छोड़ना चाहिए।